दोस्तों, रोलर कोस्टर की गति और उसकी यात्रा कभी आपने की होगी तो आपको मालूम होगा कि उसमें कैसे अचानक गहराई पे वो जाता है, फिर अचानक ऊंचाई पे जाता है। इसी तरह की कुछ यात्रा वर्ष 2022 भी हमसे कराएगा और कुछ ग्रहों की रश्मियां और ग्रहों के योग इस तरह के होंगे जब विश्व और ये धरती बड़ा ही खराब समय देखेगी और कुछ योग ऐसे होंगे जिनकी वजह से पृथ्वीवासी बहुत अच्छा समय देखेंगे। तो आज इसी की चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन एस्ट्रो लाइव चैनल पे। और आप सभी को सबसे पहले जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे मेरे बजट पे, जो मैंने प्रिडिक्शन किया था बजट पूर्वानुमान पे, उसके सही होने पे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहें और हमें अप्रिशिएट करते रहें। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब आज की बात पे आते हैं। और आज की बात शुरू करने के पहले दोस्तों, यूपी चुनाव की बात ज़रूर करना चाहूँगा और ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी जी से पर्चा भरने में एक एस्ट्रोलॉजिकल मिस्टेक हो गई। और वो एस्ट्रोलॉजिकल मिस्टेक एक बहुत ही सीरियस नेचर की मिस्टेक है। इसी तरह की मिस्टेक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो रमन सिंह थे उनसे भी हुई थी। और ये मिस्टेक है कि उन्होंने चतुर्थी के दिन अपना नामांकन भरा है योगी जी ने। और चतुर्थी तिथि एक रिक्ता तिथि होती है और रिक्ता तिथि की क्वालिटी ये होती है, या डिसक्वालिटी बोल लें, वो ये होती है कि जिस पर्पस से कोई काम शुरू किया जाता है वो पर्पस पूर्ण नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नकारात्मक तथ्य है रिक्ता तिथि के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि वैसे तो इसको करेक्शन करने का कोई बहुत साधारण तरीका ज्योतिष में नहीं है, लेकिन अपने एस्ट्रोलॉजर्स की जो भी टीम होगी उससे वो ज़रूर सलाह मशविरा करके इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, इस त्रुटि को। और रिक्ता तिथि जैसा हम जानते हैं, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां जो हैं ये रिक्ता तिथि मानी जाती हैं। और इनमें किया हुआ कार्य की सफलता जो है वो संदिग्ध हो जाती है। तो दोस्तों, पहली बात ये जो कि बहुत ज़रूरी बात थी और जो कि कहीं ना कहीं यूपी चुनाव के जो रिज़ल्ट हैं या योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री पुनः बनने की भविष्यवाणी जो कई लोगों ने की है, उसमें ये बात जो है उसके साथ इसका तारतम्य नहीं बैठता है, ऐसा हमें लगता है। अब अपने प्रमुख मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, ये जो वर्ष है, ये वर्ष 2022 का, ये अप्स एंड डाउन्स से भरा हुआ वर्ष है। रोलर कोस्टर मूवमेंट का वर्ष है। इसमें ग्रह आसमान में ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो कि मैंने अपने इतने वर्षों के ज्योतिषीय जीवन में, लगभग 30 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव मुझे हो गया ज्योतिष में, लेकिन ये जो 6-7 महीने के अंदर इतने बड़े बड़े योग बन रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है दोस्तों। सबसे पहली बात करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक तरह की क्रांति की तरफ इंगित करते हैं ये ग्रहों के परिवर्तन। ऐसा लगता है कि ये वर्ष जो है दुनिया को क्रांति दिखाने वाला है।
ये वर्ष दुनिया को वो बहुत कुछ दिखाने वाला है जो हमने शायद देखा नहीं होगा पहले। और इसके कारण है दोस्तों। पहला कारण, 4 ग्रहों की एक ही महीने में स्थितियां बदलना। ये बहुत ही असामान्य परिस्थिति है। जब राहु केतु जो कि 12 तारीख को राशि बदलेंगे, 12 अप्रैल को, गुरु 13 अप्रैल को, शनि 29 अप्रैल को, 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन। दोस्तों एक ग्रह भी बदलता है, मेजर प्लैनेट्स, ये जो चारों ग्रहों में से चारों को मेजर प्लैनेट्स बोला जाता है, इसमें से कोई एक भी बदलता है तो हमारे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन करता है। बहुत से लोगों को राजा बना देता है, तो किसी को राजा से उतार देता है, तो कहीं किसी का बिजनेस चमक जाता है, किसी का बिजनेस ठप हो जाता है, किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो मेजर प्लैनेट्स हैं इस तरह से जीवन में परिवर्तन लाते हैं। अब 4 ग्रह जब एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से चारों का प्रभाव पड़ेगा, हर किसी के जीवन में पड़ेगा, दुनिया पे पड़ेगा। और निश्चित रूप से चारों ग्रहों का प्रभाव बड़ा ही विशिष्ट होगा, बहुत बड़े पैमाने पे होगा। और बड़े पैमाने पे तेज़ी से होने वाले परिवर्तन को ही हम क्रांति कहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विश्व को ये जो वर्ष है ये क्रांति की परिस्थितियां दिखाने वाला है। मेरा ऐसा कहने के पीछे कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन भी हैं दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही विशिष्ट हैं। बहुत ज़्यादा लंबाई से, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन जैसा कि राहु जैसे ही मेष राशि में जाएंगे उनकी युति हो जाएगी यूरेनस के साथ, और यूरेनस जो है बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन जीवन में लाता है। सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन जीवन में लाने वाला ग्रह है यूरेनस। और उसका राहु के साथ मिलना, राहु जो कि मायावी ग्रह है, भौतिकता का ग्रह है और कैटलिस्ट ग्रह है, वो भी अपने आप में एक विस्फोट है। तो एक विस्फोट यूरेनस और एक विस्फोट राहु, ये दोनों जब मेष राशि में मिलेंगे तो बहुत बड़े परिवर्तन सामाजिक जीवन में, दुनिया में लेके ये आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और साइंस के मामले में भी, क्योंकि राहु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, साइंस का, कंप्यूटर का ग्रह है। और ये जो राशि है जिसमें ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो मेष राशि है, सिर जिसको रिप्रेजेंट करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, बहुत बड़ी बड़ी खोजें, बहुत ऐसी चीज़ें हमारे आम जीवन में आ जाएं जो कि हमने सोची ना हो, जो कि AI से चलने वाली हो। तो ये हमारे जीवन में इसका परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा 1.5 वर्ष के कार्यकाल में, अप्रैल से जो कि शुरू हो रहा है। तो एक तो ये आपको देखने को मिलेगा क्रांतिकारी परिवर्तन। दोस्तों तकनीकी इतनी तेज़ी से बदल रही है, पिछले वर्ष 2005 के आसपास नया नया मोबाइल सबके हाथ में, सभी के हाथ में तो उस समय नहीं आ पाए थे, लेकिन मोबाइल आना शुरू हुए थे। और 2005 से 2021 के पहले ही, बल्कि 2016-17 में ही आप देख लीजिए, 10 वर्षों में हर हाथ में मोबाइल आ गया। डाटा स्पीड इतनी फास्ट हो गई, नहीं तो पहले वो गोल चक्री घूमती रहती थी और लोग इंतज़ार करते रहते थे कब पिक्चर डाउनलोड हो, कब मैसेज जाए। और आज जो है वो इतनी तेज़ी से, लाइटनिंग स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दोस्तों इतनी तेज़ी से ये टेक्नोलॉजीज़ बदल रही हैं और इसी तरह की तेज़ी इस परिवर्तन में भी हमको देखने को मिलेगी। दूसरा जो इसको सपोर्ट करने वाला है वो है कुंभ राशि में शनि, जो कि 29 अप्रैल को चले जाएंगे। और कुंभ राशि भी सामाजिक न्याय की, सामाजिक उन्नति की और समन्वयवाद की राशि है। तो निश्चित रूप से ये भी सपोर्ट करेगी राहु और यूरेनस किस कॉम्बिनेशन को, समाज में समता का निर्माण करने वाली एक भावना शनि कुंभ राशि का लेके आएगा। और तीसरा
जो सबसे बड़ा परिवर्तन वो ये कि गुरु मीन राशि में जा रहे हैं और नेपच्यून भी मीन राशि में अप्रैल 20 को चले जाएंगे। और जहाँ पर गुरु और नेपच्यून की युति होगी तो ये भावुकता में बहा ले जाने वाला कॉम्बिनेशन है दोस्तों। नेपच्यून जिसके भी साथ, नेपच्यून जो है भावनाओं का सागर है, और जब वो गुरु के साथ आएगा तो गुरु से संबंधित चीज़ों को भावनाओं में बहा के ले जाएगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो धार्मिकता हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो। और इसी वजह से हमें लगता है कि बहुत से लोग सैद्धांतिक रूप से सरकारों से सहमति असहमति के कारण सारी दुनिया में सड़कों पे आएंगे। बहुत जगह बड़े बड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगे, बहुत जगह पे बैंकिंग के रिफॉर्म्स होंगे, या दुनिया जो है पुनः एक बड़े मेजर फाइनेंशियल चेंजेस को विटनेस करेगी, ऐसा हमें लगता है। तो ये हर मामले में एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। सड़कों पे लोग भी आएंगे, फाइनेंस के मामले में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, साइंस के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्रांति का वर्ष 2022 है। ज़्यादातर अच्छी बातें इसमें होने वाली जो मैंने अभी तक डिस्कस की, लेकिन अब मैं बुरी जो चीज़ें होने वाली हैं वो भी डिस्कस करूंगा। इस तरह के भी कॉम्बिनेशन ये वर्ष बना रहा है, जैसा मैंने बताया, रोलर कोस्टर मूवमेंट। और इसमें नेगेटिविटी को बढ़ाने वाले योगों में 4 ग्रहों की युति जो कि मकर राशि में हो रही है, जिसमें एक मंगल है, एक शनि है और एक बुध है, एक शुक्र है। और ये युति 28 फरवरी से शुरू होगी और मार्च 7-8 तारीख तक चलेगी। तो ये युति भी बहुत ही एक तरह से अच्छी नहीं है। और ये मंगल और शनि की विशेष करके युति जो हमने अपने पहले के भी वीडियोस में बताया है कि इसमें ये इतनी खराब है कि आसमान से बारूद की बारिश करा सकती है ये। और ये युति, इस युति का प्रभाव मई के मध्य भाग तक रहेगा और ये युति युद्ध कराएगी, ये युति आतंकवादी हमले कराएगी, ये युति प्राकृतिक आपदाएं लेके आ सकती है, ये युति लोगों में झगड़ा करा सकती है, विभिन्न ग्रुपों के बीच, अलग अलग संप्रदायों के बीच। तो ये बहुत ही खराब समय, और पृथ्वी डोलती है जब भी मंगल और शनि का इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। तो इस समय बहुत सावधानी की ज़रूरत है 28 फरवरी से लेके मई मध्य तक। और इसमें भी दोस्तों एक समय ऐसा आ रहा है जबकि 4/4/2022 यानी कि 4 की बार बार आवृत्ति और 4/4/22 को 28 डिग्री पे मंगल और शनि की युति होगी। और मंगल 28 डिग्री पे परम उच्च के होते हैं ज्योतिष में। तो परम उच्च का मंगल जो कि ग्रहों का सेनापति है, वीर है, युद्ध का कारक ग्रह है, अग्नि का कारक ग्रह है, वो शनि के साथ युति करेगा अपने परम शत्रु के साथ। और परम शत्रु भी 28 डिग्री के रहेंगे। तो कितना भयंकर युद्ध होगा, कितनी भयंकर विभीषिका परेशानियां, युद्ध की परिस्थितियां, सांप्रदायिक आतंकवाद, हर तरह की परिस्थिति का निर्माण ये करने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। और भारत को भी विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं 30 वर्षों में शनिदेव एक चक्कर लगाते हैं सूर्य का, यानी कि सारी 12 राशियों का एक परिभ्रमण। और 30 वर्ष पहले शनि जहाँ थे वही प्रभाव हमारे देश को देंगे। तो 30 वर्ष पहले का समय होता है 1992। तो आप अपने जीवन में भी देखिए 1992 में किस तरह की घटनाएं हुई थी, और उसी तरह की परिस्थितियों का निर्माण शनिदेव के जाने से होगा। लेकिन उसमें शनि और मंगल की युति भी है, तो आपको उसमें एक एलिमेंट ऑफ फायर, एक एलिमेंट ऑफ एक्सप्लोजन, एक एलिमेंट ऑफ
राइवलरी जोड़ लेना चाहिए और उसके बाद अपने जीवन में कैलकुलेशन करना चाहिए इस कॉम्बिनेशन का। तो दोस्तों ये जो समय है ये बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि 28 डिग्री पे मंगल और शनि की युति हो रही है और उस समय गुरु भी 28 डिग्री पे रहेंगे कुंभ राशि में, बुध भी 28 डिग्री के 1-2 डिग्री आसपास रहेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये जो समय रहेगा 4 अप्रैल के आसपास का, ये बहुत बड़े कन्फ्यूजन को भी लेके आएगा सारी दुनिया के सामने, विश्व के नेताओं के सामने और हमारे और आपके जीवन में भी। और इस समय कुछ बड़े निर्णय हम लोगों को लेने पड़ सकते हैं और जिन निर्णयों से कुछ उथल पुथल मचे, ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत सोच समझ के उस समय को निकालिएगा, बड़े निर्णय लेने से बचने का प्रयास करिएगा। ऐसे समय में अपने जीवन के बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके गलत होने का खतरा रहता है, क्योंकि आपके दिमाग पे ये ग्रह अपना प्रभाव तो डालते ही हैं। मंगल और शनि एक एग्रेशन डालेंगे, आप क्रोध में ऐसे कोई निर्णय ले सकते हैं जो कि गलत हो। तो दोस्तों ये ग्रहों की जो बातें हैं ये विशिष्ट हैं और हमारे आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, जिसमें जैसा मैंने बताया मंगल शनि मई मध्य तक, और ये जो राहु वाला कॉम्बिनेशन है यूरेनस के साथ, वो प्रभाव डालेगा अगले 1.5 वर्ष तक, अप्रैल से लेकर के। और ये जो गुरु और नेपच्यून की युति है ये लगभग सितंबर तक रहने वाली है। तो ये जो भावनाओं का समंदर लहराने वाला है ये अप्रैल से सितंबर तक का समय रहेगा। इस समय बहुत सावधानी रखें, बहुत अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल में करके रखें। एक तरह का रोलर कोस्टर मूवमेंट हमारे जीवन में ये ग्रह लेके आने वाले हैं। आशा है आप अपनी समझदारी से इनसे निपटने में सक्षम रहेंगे। और हमारे 2 एपिसोड महत्वपूर्ण आने वाले हैं। एक केतु विशाखा नक्षत्र में जा रहे हैं जो कि अक्टूबर तक अपना प्रभाव दिखाएंगे, 2022 के अक्टूबर तक। 8 फरवरी को ये परिवर्तन हो रहा है। और इसके अलावा शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं जो कि मार्च 2023 तक अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो ये बड़े ही दूरगामी प्रभाव हैं, इनकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं, अपने अगले वीडियोस में करूंगा, उनको देखिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।